पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भारतीय हमले के जवाब में फ्रांस से खरीदे हुए अरबों रुपए के महंगे और जदीद तरीन राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने से इंडियन सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेटेजिक और नफ्सियाती सतह पर एक बड़ा धचका लगा है। ये पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे को किसी जंग में तबाह कर दिया गया हो। जराए का कहना है कि भारतीय क़यादत राफेल तैयारों के गरूर में मुब्तला थी और इसने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स से इसके 3 राफेल जहाज गिरा देगी। जराए के मुताबिक भारत के खिलाफ कामयाब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी फिजाइया के लिए एक अहम संग-ए-मील की हैसियत रखती है, जबकि भारत के लिए ये सूरत हाल फिजाई दिफाई तैयारियों और कार्रवाइयों के तरीक़ेकार में संगीन खामियों की निशानदेही करती है। 2019 की तरह 2025 में भी भारतीय फिजाइया को मुंह की खाना पड़ी। अस्करी जराए ने तस्दीक की है कि पाक फिजाइया ने भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 जदीद तरीन राफेल जंगी जहाज भी शामिल थे। भारत ने भी अपने जहाजों के तबाह होने की तस्दीक कर दी है। इसके नतीजे में राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर तेजी से गिरना शुरू हो गए हैं, जबकि पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल JF-17 थंडर और J-10 सी लड़ाका तैयारे बनाने वाली चाइनीज कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के शेयर्स की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। याद रहे कि राफेल तैयारे दुनिया के जदीद तरीन मल्टी रोल लड़ाका तैयारे गर्दाने जाते हैं। फ्रांसीसी कंपनी के तैयार करदा ये जंगी जहाज कामयाब स्ट्राइक मिशंस, फजाई बरतरी और जोहरी रिटर्न्स के लिए बेहतरीन ख्याल किए जाते हैं। भारत ने 2016 में 36 राफेल तैयारे खरीदने के लिए फ्रांसीसी कंपनी के साथ $9 अरब का मुआहदा किया। इन तैयारों की तरसील 2022 में मुकम्मल हुई। भारत ने फी तैयारा $24 करोड़ कीमत अदा की, लिहाजा 3 जहाज तबाह होने की सूरत में भारत को एक ही रात में $72 करोड़ का भारी माली नुकसान हो गया। पाक फिजाइया राफेल तैयारा मार गिराने वाली पहली एयरफोर्स भी बन गई है। याद रहे कि राफेल तैयारे हासिल करने के बाद भारत ये बढ़ के मार रहा था कि इसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना पर भी फिजाई बरतरी हासिल हो गई है, जहां पाकिस्तानी फौजी क़यादत को यकीन था कि भारत की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में इसे भरपूर जवाब दिया जा सकता है। वहीं भारत में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खबरदार कर रहे थे कि पाकिस्तान को फिजाई जंग में शिकस्त देना इतना आसान नहीं जितना कि समझा जा रहा है। ताहम मोदी का ख्याल था कि 2019 में भारतीय एयरफोर्स के पास राफेल जहाज नहीं थे, लिहाजा इस बार इसे पाकिस्तानी फिजाइया पर बरतरी हासिल होगी। लेकिन पाकिस्तानी फिजाइया ने इस मरतबा फिर साबित कर दिया कि जंगी बरतरी अच्छे जहाज से नहीं बल्कि बुलंद हौसलों से मिलती है। चंद रोज कबल एक मारूफ भारतीय तज्जियाकार परवीन सुहानी ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तानी फिजाइया अब भी भारतीय एयरफोर्स से बेहतर है। परवीन ने कहा था कि चूंकि 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल खामियों का पर्दाफाश हो गया था, लिहाजा पाक फिजाइया की जानिब से इंडिया के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट में अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अपना फिजाई दिफा मजबूत तर बना लिया है और वो चीनी साख्ता ड्रोन्स को अपनी फिजाई कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करेगा। याद रहे कि इंडियन आर्मी के बरक्स पाकिस्तानी मिलिट्री प्लेटफॉर्म में ज्यादातर चाइनीज साजो सामान इस्तेमाल होता है। परवीन सुहानी का कहना था कि पाक फिजाइया के तहत अगस्त 2020 में चीन के ताउन से कायम किया गया सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल करीब में ऑपरेशनल सरप्राइज देगा। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय फिजाइया साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को स्ट्राइक प्रोफाइल में शामिल नहीं करती, तब तक इसका पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई जंग जीतने का इम्कान बहुत कम रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।